मीडिया तानाशाह का हमसफर बनकर उसके साथ चल रही है, ऐसा लोगों को लग रहा है। अब आयोग देश के इस तरफ नागरिकों के साथ खड़ा है या तानाशाहियों के साथ खड़ा है, ये बात बड़ी गंभीर इस देश में चल रही है और मीडिया गायब है। मीडिया इस बात को अलग तरीके से पेश कर रहा है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या मीडिया इस बात पर चिंतित है? देश की सबसे बड़ी संस्था है और उस संस्था का अस्तित्व ही देश के नागरिकों को विश्वास से जुड़ा है। आज उस संस्था ने अपना विश्वसनीयता खो दी है। सचिन जी, क्या कहेंगे? इस देश में तमाम घटनाएं होती हैं, लेकिन मीडिया की चुप्पी को आप कैसे देख रहे हैं? साथियों, बड़ा गंभीर समय चल रहा है। ये मान के देखिए कि कोई सरकार या कोई व्यक्ति या कोई ताकत या कोई शक्ति किसी परिवार के बाहर से दरवाजे बंद कर दे, उसकी बिजली काट दे, उसका पानी कनेक्शन कर दे, उसकी इंटरनेट सेवाएं खत्म कर दे, तो उस परिवार का क्या होगा? यही हाल देश के राज्यों में भी हुआ है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं मणिपुर की। मणिपुर के अंदर जो सालों साल बर्बरता हुई, जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, जो अत्याचार उनके साथ में हुए, जो युवाओं के साथ में हुए, जो बच्चों के साथ में हुए, वो देखकर सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। इसमें सरकारों ने भी हस्तक्षेप नहीं करा, लोग वहां पर नहीं गए, उनकी चीख पुकार सुनने के लिए कोई नहीं गया। अगर सरकारें चाहती तो देश की आर्मी या देश की सेना उस युद्ध को, उस गृह युद्ध को एक ही दिन में और कुछ घंटों में ही उसको समाप्त कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हो सकता था अगर वहां पर देश की मेन मीडिया वहां पर मौजूद होती। उस मीडिया ने जो उसको लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, यानी कि जहां पे देश के नागरिक रहते हैं, उन नागरिकों के तंत्र को लोकतंत्र कहा जाता है। और उस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया उस समस्या से, उस लोगों की जो त्राही त्राही वहां पर हो रही थी, जो अत्याचार वहां होता, बहन बेटी से बलात्कार हो रहा था, जो कत्लेआम वहां पे मचा हुआ था, जो नरसंहार वहां पे मचा हुआ था, मीडिया ने वो सब लोगों के सामने नहीं रखा। इसका बेहद अफसोस है। यही हाल कश्मीर में भी हुआ। और उसके बाद में आज जो देश की हालात है, जो युवा है हमारा, वो बेरोजगार है, यानी कि बेरोजगारी आज चरम पर है। देश का युवा आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ने को मजबूर है, क्योंकि रोजगार के लिए अगर वो अप्लाई करता है, पेपर देता है, तो पेपर लीक के नाम से, पहली बात तो कोई रोजगार है ही नहीं। 2 करोड़ सालाना रोजगार युवाओं को देने की बात कही थी, आज इतने लंबे समय के बाद भी कोई रोजगार नहीं है। अगर कोई थोड़ा बहुत रोजगार निकलता भी है कहीं पर थोड़ी बहुत दिखाने के लिए, या ये मान लो कि युवाओं को रोकने के लिए ये खेल किया जाता है कि आज हमने इतनी वैकेंसी निकाली और पेपर लीक के नाम पर सब जीरो कर देते हैं, लेकिन उसकी आवाज उठाने वाली वो मीडिया कहाँ है? अगर मीडिया वहां हो तो ये पेपर लीक ना हो। मीडिया वहां पर नहीं है, वहां पे युवाओं की बात सुनने के लिए आज मीडिया नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है। यानी कि और दूसरी बात, मतलब जो देश के जो मूल निवासी हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, वो ज्यादा है। और ये लोग अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले उनको शिक्षा लेनी पड़ेगी। शिक्षा लेने के लिए सरकारी स्कूलों तक जाना पड़ेगा। सरकारी स्कूल का मतलब सरकार इन लोगों की, गरीब लोगों के लिए सरकारी स्कूलों की व्यवस्था करती है, ताकि वो लोग इतना तो पढ़ जाए कि अपने बारे में अच्छा और बुरा सोच करके आगे अपना जीवन अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन गरीब की झोपड़ी से जो रास्ता सरकारी स्कूल तक जाता था, उसको आज खत्म करने का काम कर दिया गया है। स्कूल सारे बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों का चलन हो गया है, यानी कि गरीब के हाथ से शिक्षा को छीन लिया गया है। और उससे भी बड़ी बात, चुनाव के समय पर यदि अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाहे, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या मीडिया इस बात पर चिंतित है कि एक गरीब की झोपड़ी में पढ़ने वाला बच्चा जो सपने देखता है इस देश के अंदर, जिस गरीब बच्चे को सुनहरा जीवन जीने का मौका उस देश का संविधान देता है, लेकिन मीडिया उसकी गरीब बच्चे की बात उठाता है क्या कि सरकारी स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? और खास मेन वक्त, इलेक्शन के वक्त पर ही वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जाते हैं। यानी कि देश के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है, जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, और महापुरुषों ने कहा है, जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने भी ये बात कही है कि यदि अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन हो तो लड़ करके लो। लड़ने का काम देश के लोगों का आवाज उठाने का काम देश की मीडिया करती है। कहाँ है मीडिया? ये मीडिया के सवाल है, ये मीडिया के ऊपर भी सवाल है कि कहाँ है मीडिया। और आज देश में
जो वैज्ञानिक हैं, यानी कि मैं सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूं, जो लद्दाख से हैं, जिनको मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि देश में विदेशों में प्रसिद्धियां और देश के अंदर क्या उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता है। और वहां से लद्दाख से किसी पुलिस अधिकारी की हम वीडियो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है, ऊपर से आदेश आया है, ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि भाई सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर पाकिस्तानी से संबंध होने का केस चलाया जाए। तो यानी कि वो वीडियो में साफ कह रहे हैं कि आप भाजपा के कार्यालय जाइए और वहां पर उनसे बात कीजिए, इसमें हमारा पुलिस अधिकारियों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और आज इतने खराब समय में, मतलब खराब समय में इसलिए कहूंगा क्योंकि जो देश की सबसे बड़ी संस्था है और उस संस्था का अस्तित्व ही देश के नागरिकों को विश्वास से जुड़ा है, आज उस संस्था ने अपना विश्वसनीयता खो दी है। मैं बात कर रहा हूं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग आज जैसे कि बिहार में SIR लेकर के आया, जिससे लाखों लोगों के वोट कटे। अरे क्या जरूरत थी भाई, तुम आधार कार्ड बनाया था, UID बनाई थी, वही काफी था। अगर आपको करना ही था तो ये काम पहले करना चाहिए था। और देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है वोट देना। तो मतलब यह है कि चुनाव आयोग देश के इस तरफ नागरिकों के साथ खड़ा है या तानाशाहियों के साथ खड़ा है, ये बात बड़ी गंभीर इस देश में चल रही है। और मीडिया गायब है, मीडिया इस बात को अलग तरीके से पेश कर रहा है। तो ये आज बड़ा गंभीर समय देश में चल रहा है। आज डॉक्टर सड़कों पर हैं, डॉक्टरों के जो साथ में जो शोषण हो रहा है, जो उनकी जरूरतें हैं, जो उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, डॉक्टर आज अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, मतलब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वो सड़कों पर, यानी कि जितना भी मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर से मेरा मतलब है जितनी मेडिकल स्टाफ सड़कों पर है। मीडिया कहाँ है? क्या मीडिया उनकी आवाज उठा रहा है? क्या अपने आप में जो कह रहा है कि हम देश के मीडिया हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमें कहा जाएगा। अध्यापक जो बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं, वो आज अपने भविष्य की चिंता में सड़कों पर हैं। उनके पास आज नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, उनकी आवाज कौन उठाएगा? देश की मीडिया ही तो उठाएगी। कहाँ है मीडिया? क्या मीडिया ने कोई बात रखी उठा करके सरकार के सामने? पुलिस के अधिकार हो या सेना की जो भी लाइनें हो, क्या मीडिया उसके अधिकारों की बात कर रहा है क्या? आज सभी लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन की स्थिति देश के अंदर बनी हुई है। यानी कि 1975 में जैसे कभी इमरजेंसी लगी होगी, हमने नहीं देखी, लेकिन हाँ ये है कि हमने पढ़ा है इमरजेंसी लगी थी और कह के लगाई गई थी इमरजेंसी। आज के जो हालात हैं वो इमरजेंसी भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कोई कह नहीं रहा कि इमरजेंसी है, ये अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। आज तमिलनाडु के अंदर आंदोलन चल रहे हैं, लोग वहां परेशान है वोट चोरी को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के। केरल में, गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मणिपुर में, मतलब देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी ये मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन मीडिया कहाँ है? मीडिया इन सारे मुद्दों से गायब है आज। मतलब वोट चोरी का मुद्दा हो या किसी प्रकार किसी के दलित के ऊपर अत्याचार का हो, किसी बहन बेटी के बलात्कार का मुद्दा हो, किसी को मारने का मुद्दा हो, मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, आज मीडिया कहाँ है? मीडिया को जब उठाकर देखो तो दूसरे पाले में। मीडिया के ऊपर जो है विदेशों से फंडिंग के आरोप लगते हैं कि भाई आपको, उस दिन मैं सुन रहा था अखिलेश यादव जी को, वो कह रहे कि 1600 करोड़ आया, कहाँ गया भाई? मीडिया को दिया गया। ये आंकड़े देश की जनता के सामने आ रहे हैं। मतलब मीडिया भी अपना कहीं ना कहीं विश्वसनीयता देश के सामने खो दी है। यानी कि मीडिया तानाशाह का हम सफर बनकर उसके साथ चल रही है, ऐसा लोगों को लग रहा है। जो देश की मीडिया की जो भूमिका होनी चाहिए, आज देश की मीडिया उस भूमिका में नहीं है। ये देश के नागरिकों को सोचना होगा। अब फैसला व लड़ाई उनको लड़नी होगी, फैसला उनको लेना होगा, लड़ाई उनको लड़नी होगी जिनका इस आग में सब कुछ जल रहा है, जिनका भविष्य इस आग में तैयार हो रहा, वो खत्म हो रहा है। मैं मीडिया से एक ही बात की अपील करूंगा, जब इस देश के अंदर अत्याचारों का माहौल है, बेरोजगारी का माहौल है, आर्थिक स्थिति संकट में है, यानी कि एक वक्त था कि जब पेट्रोल का कभी 1 रुपये 50 पैसे ऊपर नीचे होता था तो वो अखबार में आता था, वो देश के न्यूज के चैनलों पे चलता था। आज वो सब गायब है। मतलब कोई भी घटना होती है, किसी भी तरह की घटना होती है, आज वो सामने आती नहीं है। अगर मीडिया चाहे तो देश में एक दिन के अंदर आंदोलन खड़ा हो सकता है और तमाम देश के जो नागरिकों की समस्या के ऊपर सुनवाई हो सकती है, अगर देश की मीडिया ईमानदारी से काम करे। ये तो मैं देश के सभी नागरिकों से, अपने लोगों से सबसे मैं यही कहूंगा कि जितने भी सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि हमारे विकास भाई हैं, इस तरीके जितने भी काम करने वाले हैं,
सोशल मीडिया पे ही हकीकत है आज की तारीख में। मतलब आपको मेन मीडिया पे क्या दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और सोशल मीडिया जो जमीनी ग्राउंड की हकीकत है ये सोशल मीडिया वाले दिखा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं इनका कि आज अगर ये ना होते तो देश की सच्चाइयां सबके समक्ष नहीं होती, सारे आंकड़े इनके सामने ना होते।